नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, ये तो लगभग तय हो चुका है। लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने से पहले कई मीटिंग के दौर जो है वो बिहार में होने हैं, और बिहार के बाद वो मीटिंग जो है वो दिल्ली में भी होने हैं। अब मीटिंग में क्या होगा? क्या नीतीश जो है वो राज्यसभा जाएंगे? ये तो लगभग तय हो चुका है, ये आपको बेहतर से तरीके से पता है। 16 तारीख को नीतीश की जीत हुई थी और 30 तारीख को नीतीश ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश अपने जो लोग हैं, जो उनके करीबी नेता हैं, उनके साथ उनकी बैठक होनी है बिहार में। कुछ डेट्स निकलकर सामने आए हैं जिस पर जो है कहीं ना कहीं ये बातें कही जा सकती है कि नीतीश उसमें कंफर्मेशन करेंगे कि आखिर कौन से वैसे जो पद हैं, जो बिहार में लगातार डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाएं हो रही है, गृह विभाग को लेकर चर्चाएं हो रही है, और उसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष जो अभी बीजेपी के पास है वो जदयू के पास कैसे आएगा। इन मुद्दों पे चर्चाएं तेज है। लेकिन 6 तारीख को पहली मीटिंग होनी है बिहार में। जदयू के जितने नेता हैं, जो भी बड़े नेता हैं, जो बड़े फेस है, वो नीतीश के साथ बैठेंगे। और उस बैठक में कहीं ना कहीं ये बातें जरूर होंगी कि जदयू के पास आने वाले समय में कौन सा वो पद है जो होगा। क्योंकि एक तरफ जब आज बीजेपी सरकार में नहीं है, मतलब बीजेपी सरकार में यानी कि उनके सीएम नहीं है, तो कहीं ना कहीं नीतीश का सब कुछ है। आप देख लीजिए, नीतीश के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी के पास उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग है, ये बीजेपी के पास है। अब ठीक आप सोचिए कि जब ये सब कुछ बीजेपी के पास होगा, यानी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो फिर नीतीश का अपना क्या मांग होगा? क्या नीतीश जो गृह विभाग अपने पास अभी नहीं रखे हुए हैं, क्या नीतीश अगर बातचीत होता है तो गृह विभाग मांगेंगे? क्योंकि भाजपा का अगर मुख्यमंत्री होगा तो नीतीश के पास गृह विभाग और उनका जो विधानसभा अध्यक्ष का एक डिमांड है वो हो सकता है। इसलिए 6 तारीख को पहला बैठक जो है वो बिहार में होना है। ऐसे में उनके जितने भी नेता हैं, तो जो भी उनके करीबी नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, ललन सिंह, संजय झा और उसके साथ साथ संजय गांधी जो इस्तीफा पत्र लेकर पहुंचे थे, उनका जो है वो उनके साथ बैठक होगा। उस बैठक में नीतीश का जो डिमांड होना है वो 9 तारीख को दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ जो है वो बैठक करके रखेंगे उनके सामने। पहले तो आपको बता दें कि 6 तारीख को जब ये मीटिंग होगा तो उसमें कई फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उन फैसलों का अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आना है, क्योंकि वो फैसले जो है वो नीतीश कुमार दिल्ली में जब बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी, जो शीर्ष के नेता हैं दिल्ली में जो सब कुछ देख रहे हैं, उनके साथ जब उनकी मुलाकात होगी तो नीतीश अपनी बातों को रखेंगे। अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, और 9 तारीख को नीतीश दिल्ली में होंगे, और वहां पे भी जदयू के जो दिल्ली के जो बिहार के लोग हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के जदयू के लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग होनी है। अब इस मीटिंग में नीतीश अपनी बातों को रखेंगे। नीतीश को जो चाहिए होगा वो अपनी बातों को रखेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है कि 2 डिप्टी सीएम होगा, लेकिन अभी ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक डिप्टी सीएम में निशांत तय हैं, और एक तरफ ये चर्चाएं भी चल रही है कि निशांत को एब्सोल्यूट पावर दिया जाएगा। सुपर सीएम की जो बातें हो रही हैं, नीतीश भले बिहार में ना हो, लेकिन पावर जो है वो नीतीश के पास होगा। अब 9 तारीख को जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली में जब राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से जब उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद जब वो अपनी बातों को रखेंगे, तो फिर देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं नीतीश भी जानते हैं कि बिहार में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उनका जदयू का जो भविष्य है उसको भी बचाना है। क्योंकि अब तो विपक्ष इस पे तंज भी कसने लगी है कि जदयू का बिहार में आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, क्या जदयू अपना सब कुछ बचा पाएगी? तो इसको लेकर भी नीतीश चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब जब ये इन चर्चाओं का दौर खत्म होगा तो नीतीश कुमार जो हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। अब देखिए, समझिए, 6 तारीख को जो मीटिंग हुई, 9 तारीख को जो मीटिंग होगी, और उसके बाद ये दोनों मीटिंग का जो निर्णय निकलेगा, यानी कि जो बातें निकल कर आएंगी, जो जदयू का अपना डिमांड होगा, वो अमित शाह के सामने वो रखेंगे। जब अमित शाह के सामने रखेंगे, फिर उसमें क्या सहमति बनेगी, क्या सहमति नहीं बनेगी, ये सब कुछ देखना होगा। ये 9 तारीख की बात हो गई। अब वहीं 10 तारीख को हम आते हैं। 10 को नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ लेने वाले हैं, और नीतीश राज्यसभा का शपथ लेने के बाद उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से होनी है। अब देखिए, नीतीश की मुलाकात अमित शाह से हो गई। नीतीश की मुलाकात 6 तारीख को अपने नेताओं से हुई, 9 तारीख को भी उनकी मुलाकात अपने राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से हुई। अब 10 तारीख को जब वो शपथ ले लेंगे तो मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। अब जो डील फाइनल होगा अमित शाह और मोदी के साथ, वो डील नीतीश कुमार अपने नेताओं के सामने जो है
रखेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश 11 को पटना लौटेंगे और पटना लौटेंगे, उसके बाद नीतीश अपने नेताओं के साथ यानी कि जदयू के लोगों के साथ फिर उनकी मीटिंग होगी कि हाँ, हमने इन बातों को रखा है, इन बातों पे हामी हुई है, इन बातों को जो है वो बीजेपी नहीं मान रही है या एनडीए में इस तरीके की और जो बातें हैं, वो देखने को मिलेगी। अब जैसे ही नीतीश कुमार इन बातों को रखेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार अपने नेताओं के साथ तो बैठेंगे ही 11 तारीख को, ये तय है। अब 12 और 13 अप्रैल को नीतीश कुमार जो है एनडीए के जितने विधायक हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी। उसमें वो सब कुछ क्लियर कर रहे होंगे। नीतीश कुमार जो हैं कहीं न कहीं एक राय भी ली जाएगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं है। सम्राट चौधरी भले ही इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन देखिए एक निजी अखबार के द्वारा जब इसका विश्लेषण किया गया, निकाला गया तो एक डेटा निकल कर आया कि 68 विधायक जो हैं वो चाहते हैं कि निशांत सीएम बने या निशांत के सपोर्ट में हैं। यानी कि जदयू के जो भी लोग हैं वो तो निशांत को ही सीएम चाहते हैं या नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने वो बने रहें। अब 12-13 को जब नीतीश की ये मीटिंग होगी, इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो अभी तक 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख जो भी डिसाइड हुआ होगा, नीतीश सभी नेताओं के सामने इन बातों को रखेंगे और अब ये बातें कही जा रही है कि जब ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो नीतीश 14 तारीख को इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद 18 तारीख तक एक नए सरकार की गठन हो जाएगी। यानी कि आप समझिए ये डेट्स के दौर कैसे-कैसे शुरू हो रहे हैं, कैसे खत्म हो रहे हैं। हमने आपको सभी तारीखों के बारे में जानकारी दी है, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12, 13 और 14 तारीख और उसके बाद नए सरकार की जो गठन होनी है उसकी भी जानकारी हमने आपको दी है। अब इसके बाद हम एक वीडियो लाएँगे जिसमें हम आपको ये भी बता रहे होंगे कि आखिर बीजेपी और जदयू में कहाँ पेच फँस रही है। लेकिन फिलहाल ये डेट्स हैं, ये टेंटेटिव डेट्स हैं जिसमें नीतीश कुमार की बैठक होगी, नीतीश कुमार डिसाइड कर रहे होंगे, नीतीश कुमार अपने पक्ष को रख रहे होंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने और कितने इनके बातों से सहमत होंगे वो नेता, कितने इनकी बातों को मानी जाएगी और क्या नीतीश के पास अभी भी ऑप्शन है कि नीतीश अपना रास्ता बदल सकते हैं, नीतीश तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।